हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मिथिलेश राणा आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल पर जिसका नाम है FTCC। आइए आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे सांख्यिकी को, स्टैटिक्स को। सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग आंकड़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। आंकड़ों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण, व्याख्या, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं। आंकड़ा दो तरह का होता है। आंकड़ा दो तरह का होता है। आंकड़ा की बात करें तो दो तरह का होता है। एक होता है वर्गीकृत और दूसरा होता है अवर्गीकृत। एक होता है अवर्गीकृत, दूसरा होता है वर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़ा में हमको वर्ग अंतराल नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमको कुछ प्रेक्षण दिया हुआ है 3, 7, 5, 2, 8। इस तरह से जब लिखा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा में हम लोगों को वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, जैसे 10 से 20 ऐसे करके 10, 20, 20, 30, 30, 40 इस तरह से जब दिया रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा में इस तरह से ये वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ रहेगा, इस तरह से प्रेक्षण दिया हुआ रहेगा, या इसको हम लोग x का मान बोल सकते हैं, ये सब दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा बोलेंगे। और जब इस तरह से वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा बोलेंगे। इस चैप्टर में हम लोग 3 चीज़ों को निकालना सीखेंगे। माध्य निकालना सीखेंगे जिसका इंग्लिश होता है मीन और इसका नोटेशन होता है x बार। दूसरा हम लोग सीखेंगे बहुलक, इसका इंग्लिश होता है मोड, इसको m नोट से सूचित किया जाता है। तीसरा माध्यक या इसी को माध्यिका बोला जाता है, इंग्लिश होता है मीडियन, इसको m से डिनोट करते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम लोग निकालना सीखेंगे। फिलहाल हम लोग माध्य को निकालना सीखेंगे, फिर इन दोनों को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। माध्य में भी अभी हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा का अवर्गीकृत आंकड़ा हमको दिया हुआ रहेगा, इससे हम लोगों को माध्य निकालना है, या फिर इसी को हम लोग समांतर माध्य भी कह सकते हैं। समांतर माध्य के है या माध्य के एक ही बात है। आइए, अवर्गीकृत आंकड़ा में जब हमको बारंबारता नहीं दिया हुआ है, इसमें बारंबारता नहीं दिया हुआ है, केवल परीक्षण दिया हुआ है, कौन परीक्षण कितना बार आ रहा है वो हमको नहीं दिया हुआ है, तब हम लोगों को माध्य निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग अगर माध्य बोले या समांतर माध्य बोले एक ही बात है, समांतर माध्य निकालना चाहे यहाँ पे हम लोग अगर समांतर माध्य निकालें तो समांतर माध्य के लिए यहाँ हम लोग यूज करेंगे परीक्षणों का योग। जो भी परीक्षण दिया हुआ है उसको जोड़ के जितना परीक्षण है उतना से भाग लगाएंगे। परीक्षणों का योग परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। जब हमको बारंबारता नहीं दिया हुआ है तो हम लोग माध्य निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि परीक्षण, जो भी परीक्षण दिया हुआ है उनको जोड़ना है और जितना परीक्षण है उनकी संख्या से उसमें भाग लगा देना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग समांतर माध्य निकालें तो जितना भी परीक्षण दिया हुआ है 3, 7, 5, 2, 8 सबको जोड़ देंगे
और है कितना 1 2 3 4 5 वो है, 5 से भाग लगा देंगे। ये हो जाएगा 3 जोड़ 7 जोड़ 5 जोड़ 2 जोड़ 8 बटे परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। ये निकल के आ जाएगा हमको। अगर इसको जोड़े तो 7 3 10 5 15 2 17 8 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 बटे 5, ये निकल के आ जाएगा हमको 5। ये निकल के आ जाएगा 5। इसमें देखिए, इसमें भी हमको बारंबारता नहीं दिया हुआ है। कह रहा है कि 10 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक हैं। 10 को छात्र है, कोई 50 नंबर लाया, कोई 40 नंबर लाया, कोई 22, इस तरह से कुल मिला के 10 छात्र है, सब अलग अलग नंबर लाया है। ये 10 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक 50 40 22 35 45 60 50 70 50 78 हो तो समांतर माध्य निकालें। इसमें भी हमको समांतर माध्य बोला है निकालने के लिए। परीक्षण दिया हुआ है, सभी परीक्षण को जोड़ के जितना है उससे भाग लगा देना। यही वाला सूत्र यूज करेंगे हम लोग। समांतर माध्य या माध्य बराबर समांतर 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 माध्य बराबर यही वाला सूत्र यूज लेंगे हम लोग। परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो सभी को जोड़ना है और 10 है कुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 से भाग लगाना है। ये हो जाएगा 50 जोड़ 40 जोड़ 22 जोड़ 35 जोड़ 45 जोड़ 60 50 70 50 और 78। इन सबको जोड़ना है और इसमें भाग लगा देना है हमको 10 से। सबको जोड़ के 10 से भाग लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा समांतर माध्य। इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िएगा और 10 से भाग लगाइएगा तो ये आ जाएगा आपको 50। सबको ऊपर वाला सबको जोड़ देना है और उसमें 10 से भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमको 50। इसको जोड़ेंगे तो 500 आएगा, 10 से भाग लगा देंगे तो 50 आएगा। इसको जोड़ने पर ये 500 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा तो ये आएगा 500 बटे 10 तो ये आ जाएगा 50। इस तरह से जब हमको बारंबारता नहीं दिया हो, और माध्य निकालने के लिए बोले तो हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे। परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। जितना भी परीक्षण दिया हुआ रहेगा सबको जोड़ देंगे और उनकी संख्या से उसमें भाग लगा देंगे, हम लोगों को माध्य निकल जाएगा। चलिए इसको देखिए एक बार, फिर हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। इस बार देखिए, जब आंकड़ा में बारंबारता हो, इस बार बारंबारता भी दे दिया है। इससे पहले हम लोग देखे थे आंकड़ा तो अवर्गीकृत है, यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं दिख रहा है। 10 11 12 13 14 अवर्गीकृत आंकड़ा ही है। आंकड़ा कैसा है? अवर्गीकृत ही है। लेकिन इस बार क्या किया है, इससे पहले वाला में बारंबारता नहीं दिया हुआ था, लेकिन इस बार बारंबारता दे रखा है। तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इस बार जो हम लोग माध्य के लिए फार्मूला यूज करेंगे वो ये करेंगे। माध्य निकालना है इस बार तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इस फार्मूला का हम लोग यूज लेंगे। अब देखिए ये क्या है, इधर चर दिया हुआ है, उसका बारंबारता दिया हुआ है। मतलब 10 कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 11 कितना बार आ रहा है? 12 बार आ रहा है। 12 कितना बार आ रहा है? 18 बार आ रहा है। 13 कितना बार आ रहा है? तो 12 बार आ रहा है। 14 कितना बार आ रहा है? तो 3 बार आ रहा है। इसका बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता का मतलब है यही चर या परीक्षण कितना बार आ रहा है वो हो जाएगा उसका बारंबारता। अब हम लोगों को यहाँ चाहिए एफ एक्स। एफ एक्स का क्या मतलब है?
ये x है हमारा और ये f है, तो इसको गुना कर देंगे तो हम लोगों को fx मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे fx, इन दोनों को गुना करिए, यहाँ पे fx मिलेगा। सॉरी, ये 10 दिया 30 हो गया, इसको गुना करिएगा, 11 गुना 12 करिएगा तो ये हो जाएगा 132, ये हो जाएगा आपको 132। 18 और 12 को गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 216, इसको गुना करिएगा तो 216 होगा, इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 256, सॉरी 156, ये आएगा 156, इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा आपको 42। अब हमको निकालना है फार्मूला, जब बारंबारता दिया हुआ रहेगा तब हम लोग इस फार्मूला का यूज लेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा क्या है, ये एफ एक्स, जितना भी एफ एक्स है सबको जोड़ देंगे तो हमको सिग्मा एफ एक्स मिलेगा। सिग्मा एफ क्या है, जितना भी एफ है सबको जोड़ देंगे तो हमको सिग्मा एफ मिलेगा। यहाँ से इन सब को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ, इन सब को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इन सब को जब जोड़िएगा तो ये आएगा 48, इन सब को जोड़ने पर ये आएगा 48, और जब इसको जोड़िएगा एफ एक्स को जोड़िएगा तो ये आएगा आपको 576, ये आ जाएगा आपको 576। अब कुछ नहीं करना है, इसको रख देना है, वहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा आपको 576 बटे में 48, इसमें भाग लगाइएगा तो ये आएगा आपको 12, ये आएगा आपको 12। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ, कारण कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए इसको देखिए आप लोग एक बार, देखिए जब आंकड़ा में बारंबारता दिया हुआ हो तो इस तरह के आंकड़ा को हम लोग, इस तरह के आंकड़ा का माध्य हम लोग 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। अभी जो ये है आपको प्रत्यक्ष विधि है, जब आंकड़ा में बारंबारता हो, जब आंकड़ा में बारंबारता हो तो हम लोग 3 विधि से माध्य निकाल सकते हैं। पहला होगा आपको प्रत्यक्ष विधि, पहला होगा प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होगा लघु विधि, दूसरा होगा लघु विधि, तीसरा हो जाएगा आपको पग विचलन विधि, तीसरा हो जाएगा पग विचलन विधि, तीसरा हो जाएगा पग विचलन विधि। ये 3 विधि से इसको हल कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा हमको प्रत्यक्ष विधि, दूसरा हो जाएगा लघु विधि और तीसरा हो जाएगा पग विचलन विधि। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है आपको प्रत्यक्ष विधि, ये सबसे बढ़िया विधि है, लेकिन इसमें क्या होता है गुना हमको बड़ा बड़ा गुना करना पड़ता है, तो इसलिए इसको कम गुना करना पड़े तो हम लोग लघु विधि का उपयोग करते हैं, और कम हमको गुना भाग करना पड़े तो हम लोग पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं। आंसर तीनों से लगभग सेम आएगा, थोड़ा बहुत इसमें बाकी 2 में, ये दोनों तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें बाकी 2 में हल्का फल्का डिफर आ सकता है, आंसर ज़्यादा नहीं आएगा, कम आएगा। प्रत्यक्ष विधि एग्जैक्ट है, ये सबसे शुद्ध मान देता है, बाकी ये दोनों इनसे हल्का हट के दे सकता है मान, आपको हो सकता है कि नहीं भी दे भी सकता है। तो सबसे बढ़िया विधि अगर हमको माध्य निकालने के लिए है तो प्रत्यक्ष विधि है, इसमें आपको गुना बड़ा बड़ा गुना करना पड़ सकता है, बड़ा बड़ा जोड़ करना पड़ सकता है। तो आप लोग इस विधि का भी उपयोग ले सकते हैं या फिर पग विचलन विधि का भी उपयोग ले सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लघु विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ढेर फार्मूला आपको हो जाएगा, अगर लघु विधि भी
बतावें, फिर पग विचलन विधि बताएं तो फार्मूला आपको ढेर हो जाएगा और आपको याद रखने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं ये वाला प्रत्यक्ष विधि, अभी ये जो माध्य निकाले हैं सीधा, ये इसमें तो वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ था, इसलिए यही x का मान था। लेकिन जब वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा तब x का मान हमको निकालना पड़ेगा। उसमें f हमको दिया हुआ रहेगा, x हमको निकालना पड़ेगा, दोनों को गुना कर देंगे तो fx मिल जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग सिग्मा fx निकाल लेंगे और सिग्मा बटे में सिग्मा f कर देंगे, माध्य हमको निकल जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ा के लिए भी देखते हैं, अभी उदाहरण लेंगे उसका भी, इसके बाद उसी का उदाहरण लेंगे हम, और उसको प्रत्यक्ष विधि से और पग विचलन दोनों विधि से आपको हम बता के दिखाएंगे एक ही साथ। चलिए आइए तो एक बार इसको देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं एक ही सवाल में तीनों विधि से आपको हल करने के लिए सिखा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। केवल यहाँ पे डिफरेंस आएगा, बाद बाकी इधर हम लोग सब कुछ करेंगे। आराम से पहले इसको समझते हैं, फिर तीनों विधि से एक ही साथ हल करेंगे। आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से बनाइए, लेकिन अगर ये फार्मूला आपको याद रहना ज़रूरी है और इसमें कौंची क्या है इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी होगा आपको, फिर आप लोग आसानी से सवाल को बना पाएंगे। देखिए पहले हमको ये आंकड़ा दिया हुआ है इसमें, लेकिन ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 6, 11, 7, ये 6, 11, 7 इसका बारंबारता दिया हुआ है। उसके बाद 4, 4, 4, 4, 2 और 1, ये दिया हुआ है हमको बारंबारता, ये हमको बारंबारता दिया हुआ है। ये हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो इस बार जो हम लोगों को आंकड़ा है वर्गीकृत आंकड़ा है। देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो ये वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा है, और इसमें हमको बारंबारता भी दे रखा है। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले x हमको यहाँ से मिलेगा, ये वर्ग चिन्ह x पहले हम लोगों को जब वर्गीकृत आंकड़ा था तो x यही हो जाता था, यहाँ पर जो दिया हुआ रहता था चर वही हमको x हो जाता था। लेकिन इस बार हमको x निकालना पड़ेगा, x यही है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को ही हम लोग x लिखेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा कि ये इसकी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए, आपको x मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग लगाना है, इन दोनों को जोड़ना है 2 से भाग लगाना है, इन दोनों को जोड़ना है 2 से भाग लगाएंगे तो वर्ग चिन्ह हमको मिलते जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25, 15, 40 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमको 20। इन दोनों को जोड़ेंगे 35, 25, 60 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमको 30। इन दोनों को 45, 35 को जोड़ेंगे 80, 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40। इन दोनों को जोड़िए 5, 4, 9, 100, 100 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमको 50। इन दोनों को जोड़िए 65 और 55, 120, 2 से भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 60। इन दोनों को जोड़िए 140 बटे 2, ये आ जाएगा 70। इन दोनों को जोड़िए 160 बटे 2, 80। इस तरह से हमको x निकलेगा, वर्ग चिन्ह निकलेगा। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे तो हमको वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। अब हमको निकालना है d, अब हमको निकालना है d। d बराबर होता है x माइनस ए। अब a क्या है? a है कल्पित माध्य, इसमें से हम लोग किसी को भी a मान सकते हैं, इसमें से किसी को भी a माना जा सकता है। लेकिन हम लोग लेते हैं बीच वाला को, बीच वाला को लेने से क्या होता है गुना भाग थोड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए हम लोग बीच वाला को लेते हैं। 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, ये 50 को हम लोगों ने ले लिया a, ये हमको ये हो गया। किसी को भी ले सकते हैं इसमें से, जरूरी नहीं कि 50 को ही ले, हम 40 को भी ले सकते हैं, 30 को भी ले सकते हैं, 20 को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन बीच वाला लेने से क्या होता है यहाँ पे छोटी संख्या मिलेगी और इधर भी छोटी संख्या मिलेगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बीच वाला को लेते हैं, ए कल्पित माध्य।
अब देखिए हम लोगों को डी बराबर है क्या, x माइनस ए, ये सारा x है, इसमें से a को घटाते जाइए, 20 में से 50 को घटाएंगे, 20 में से 50 को घटाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा माइनस का 30, 30 में से 50 को घटाइए तो ये बच जाएगा माइनस का 20, 40 में से 50 को घटाइए ये हो जाएगा माइनस का 10, 50 में से 50 घटाइए, ये a भी है और x भी है, इसी x को हमने a माना है, तो 50 में से 50 घटाइए तो ये हो जाएगा 0, 60 में से 50 घटाइए ये हो जाएगा 10, 70 में से 50 घटाइए ये हो जाएगा 20, 80 में से 50 को घटाइए ये हो जाएगा 30। डी हम लोगों ने निकाल लिया। डी कैसे निकाला, इसमें से किसी एक को हमने a मान लिया और इसमें से उसको घटाते गए, इसमें से उसको घटा घटा के यहाँ पे हम लोग लिखते गए, हमको मिल गया डी। अब हम लोगों को चाहिए u, u बराबर होता है d बटे h, d तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन h क्या है, h है कि ये ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाइए 35 और 35 में से 25 को घटाइए तो ये होगा 10, h बराबर कितना होगा 10, h बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, h बराबर है हमको कितना 10, किसी में से घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, 10 ही होगा, है ना, तो ये हमको h हो गया। तो u बराबर क्या होता है d बटे h, इसमें h से भाग लगाना है, भाग लगाइए, 30 में 10 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपको माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 2, 10 में 10 से भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1, 0 में 10 का भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 10 में 10 का भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा, 20 में 10 का भाग दीजिएगा 2 हो जाएगा, 30 में 10 का भाग दीजिएगा 3 हो जाएगा। ये हम लोगों ने u भी निकाल लिया। अब हम लोग निकाल चुके हैं, जितना हम लोगों को निकालना था उतना निकाल चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों को पग विचलन का यूज करना था, अगर हम लोग पग विचलन यूज करना चाहते तो हम लोग ये निकालते एफ यू, एफ यहाँ से है, ये है फ्रीक्वेंसी एफ, एफ को यू से गुना कर देते तो हमको एफ यू मिल जाता और पग विचलन विधि से हम लोग आराम से हल कर पाते। लघु विधि से यूज करना होता तो हमको चाहिए था एफ डी, एफ को डी से गुना करना था, एफ को डी से गुना करना था, एफ को डी से गुना करते तो हम लोगों को एफ डी मिल जाता और हम लोग लघु विधि से आराम से निकाल सकते थे। या फिर हम लोगों को प्रत्यक्ष विधि से निकालना था तो इसमें एफ एक्स चाहिए था, एक्स हमको मिला हुआ है, एफ मिला हुआ है, दोनों को गुना कर दीजिए, एफ एक्स निकल जाएगा और इस फार्मूला का यूज ले लेंगे। हम तीनों निकाल ले रहे हैं एक बार, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसके लिए जगह नहीं बच रहा है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा और नज़दीक कर ले रहा हूँ, इधर डालना है इसको, हमको एफ डी हो गया, आपको एफ डी हो गया, आपको एफ डी इधर ले लीजिए, एफ यू उधर जगह बच जाएगा, एफ यू, एफ यू। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं एक ही साथ आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं रहे, एकदम बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग इस विधि से निकालना चाह रहे हैं तो f हमको मिला हुआ है, x मिला हुआ है, दोनों को गुना करके हम लोग एफ एक्स निकाल लेंगे, वहाँ से सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ कर लेंगे, हम लोगों को निकल जाएगा आराम से। अगर हम लोग इस विधि से यूज करना चाहे तो ये हमको पता है, ये हम लोगों ने निकाल लिया है, 50 माना है, तो a प्लस सिग्मा एफ डी, एफ को डी से गुना कर देंगे, एफ को डी से गुना कर देंगे, एफ डी यहाँ लिख लेंगे और यहाँ से हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ, ये निकल जाएगा। चलिए एक बार निकाल लीजिए इसको, फिर वहाँ जाते हैं। अब देखिए, अगर हमको एफ एक्स निकालना है तो एफ को गुना करना पड़ेगा एक्स से, एफ को गुना करना पड़ेगा एक्स से, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, सॉरी 20 सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा हमको 120। इसको गुना करेंगे तो 11 तिया 33, ये हो जाएगा 330, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 280,
इसको गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 200, ये हो जाएगा हमको 200, ये हो जाएगा 6 चौके 24, 240, ये हो जाएगा 7 गुना 14, 140, ये हो जाएगा 8 गुना 80 गुना 1, तो ये हो जाएगा 80। इस तरह से हम लोग fx निकाल लिए। 240, 140, 80, ठीक है, ये निकल गया। हमको अब निकालना है fd। fd निकालना है तो f गुना d करेंगे, f गुना d, इसको गुना करिए, ये हो जाएगा माइनस का 180, माइनस का 180, इसको गुना करिए इसके साथ, 11 गुना 22, ये हो जाएगा माइनस का 220, ये हो जाएगा माइनस का 220, माइनस का 220, इसको एक बार गुना करिए, ये हो जाएगा 10 तो 70, माइनस का 70, इसको गुना करिए 0 गुना 4, तो ये हो जाएगा 0, इसको गुना करिए 10 गुना 4, f को d से गुना कर रहे हैं, ये हमारा f है और ये d है, 10 चौके 40, ये हो जाएगा 20 गुना 2, 20 गुना 40, ये भी हो जाएगा हमको 40, इसको गुना करिए 30 गुना 1, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30, 30 40 40 0, ठीक है, ये इतना। अब देखिए अगर हमको एफ यू निकालना हो तो एफ गुना यू करेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 18, ये हो जाएगा 11 गुना माइनस का 22, ये हो जाएगा 7 गुना माइनस 1, माइनस का 7, इधर हो जाएगा 4 गुना 0, ये हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 4 गुना 1 4, ये हो जाएगा 2 गुना 4, और ये हो जाएगा 3 गुना 1 3। अब हम लोग पूरा डाटा तैयार कर लिए हैं। हमको चाहिए होगा क्या, सिग्मा एफ यू चाहिए होगा, सिग्मा एफ यू निकाल लीजिए, सिग्मा एफ यू निकाल लीजिए, इसको जोड़ लेना है सबको, यहाँ से मिल जाएगा हमको सिग्मा एफ डी, सबको जोड़ लेना है, यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स, यहाँ से मिल जाएगा सिग्मा एफ, इसको जोड़ लीजिए सबको, इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 35, इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 35, इसको जोड़िएगा सिग्मा एफ एक्स को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 1390, ये आ जाएगा 1390, इसको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 1390, एफ डी को जोड़िएगा, एफ डी को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 360, ये आ जाएगा माइनस का 360, इसको अगर आप लोग जोड़ते हैं एफ यू को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपको माइनस का 36, ये आ जाएगा आपको माइनस का 36। अब कुछ नहीं है, अब हम लोग जिस विधि से बनाना चाहें, पूरा डाटा तैयार है आपको, यही सब चीज़ इधर मेन था समझना, डी निकालना, यू निकालना, ये और इसमें हम लोगों को किसी एक को कल्पित माध्य ए मानना, ये बड़ा ज़रूरी था। यहाँ तक अगर आपको आता है फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्ट सवाल बनेगा। अब देखिए हम लोगों को सिग्मा एफ एक्स निकाला हुआ है, सिग्मा एफ एक्स कितना निकाला हुआ है, सिग्मा एफ एक्स है 1390, और इसमें भाग लगाना है सिग्मा एफ से, सिग्मा एफ है 35, ये हो जाएगा 1390 में भाग लगा दीजिए 35 से, इसको भाग लगाइएगा 1390 में 35 से भाग लगाइएगा तो ये आ जाएगा 39.71, इसको भाग दे देना है 35 से, 1390 में 35 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 39.71। अब देखिए ये हम लोगों को प्रत्यक्ष विधि से हो गया, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो प्रत्यक्ष विधि से आप लोग आराम से बना सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स निकालिए, अब बटे सिग्मा एफ कर दीजिए, आराम से निकाल सकते हैं, आंसर तीनों से सेम ही आएगा। इस विधि से अगर हमको निकालना हो तो देखिए ए का मान हम लोग 50 लेंगे, ए 50 माने हैं, ये हो गया 50 प्लस सिग्मा एफ डी है माइनस का 360, ये है माइनस का 360, बटे में सिग्मा एफ तो हमको 35 है, सिग्मा एफ है 35, 50 माइनस 360 बटे 35, इसको भी करिएगा, सरल करिएगा तो ये आ जाएगा 39.71,
39.71। इससे अगर आप लोग करना चाहते हैं इस विधि से, तो ए का मान हमको पता है, ए का मान है 50 प्लस सिग्मा एफ यू हमने निकाला है -36 बटे सिग्मा एफ है हमको 35, और इसको गुना कर देंगे एच है हमारे पास 10। और इसको जब सरल करिएगा तो ये भी आ जाएगा हमको 39.71। मैंने आपको कोशिश किया कि एक ही सवाल में तीनों को अच्छी तरह से समझा दूं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। अब आपको जिस विधि से इच्छा हो उस विधि से, अगर ये विधि से निकालते हैं तो इसको पार करना पड़ेगा, तभी आप पगविचलन पे आ पाएंगे। डी आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप यू निकाल पाएंगे। प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं तो ना तो आपको डी निकालने की ज़रूरत है, ना ही यू निकालने की ज़रूरत है। केवल एक्स निकालिए, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते जाइए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते जाइए, आपको मिल जाएगा वर्ग चिन्ह, एक्स मिल जाएगा। और एफ गुना एक्स करके एफ एक्स निकाल लीजिए, उसको जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ एक्स मिल जाएगा, और इसमें सिग्मा एफ से भाग लगा दीजिएगा। प्रत्यक्ष विधि से आराम से आप निकाल सकते हैं। बाकी आपको फार्मूला अगर याद रहता है, फार्मूला भारी नहीं है, आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद चाहे कोई भी विधि बोले आप आराम से बना सकते हैं। इसको एक बार देख लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको देखा होगा और नोट किया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।